जी महाराज का सत्संग, सद्गुरु रामपाल जी भगवान का सत्संग। सूर्य देवता की संपूर्ण कथा भाग 5। क्या भगवान सूर्य की पूजा से साधकों को कोई लाभ मिल सकता है? कोई भी पवित्र ग्रंथ सूर्य देव की पूजा करने की पुष्टि नहीं करते हैं। सूर्य देव स्वयं नाशवान हैं। सूर्य देव की पूजा करना व्यर्थ है। साधक भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए ओम आदित्याय नमो नमः और ओम सूर्य देवाय नमः आदि मंत्रों का जाप करते हैं, लेकिन किसी भी पवित्र शास्त्र में इन मंत्रों का कोई प्रमाण नहीं है। इसके विपरीत मनमुखी साधना पवित्र श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में निषिद्ध है। गीता अध्याय 17 श्लोक 23 स्पष्ट करता है कि जप करने का एकमात्र मंत्र ओम तत्सत है, जिसमें तत्सत सांकेतिक है। केवल तत्वदर्शी संत ही इसकी व्याख्या करते हैं कि किस प्रकार जाप करने से इन मंत्रों से मोक्ष की प्राप्ति होती है, बाकी सभी मंत्र व्यर्थ हैं। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की अमृत वाणी में उल्लेख किया गया है कि त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और शिव की पूजा व्यर्थ है और साधकों को मुक्ति नहीं दे सकती है। सूर्य देव आदि अन्य देवताओं की पूजा करना तो दूर की बात है, यह देवता काल के लोक में पूजे जाने भगवानों की पहली श्रेणी में भी नहीं आते हैं। तत्व ज्ञान की कमी के कारण निर्दोष साधक अपने बहुमूल्य मानव जन्म को मनमाने ढंग से पूजा करने में बर्बाद कर देते हैं, जो व्यर्थ है। इसलिए सलाह दी जाती है कि तुरंत शास्त्र विरुद्ध साधना छोड़ दें और यह पता लगाने का प्रयास करें कि कौन पूज्य भगवान है जो मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। आइए आगे देखें कि किस प्रकार किसी धर्म ग्रंथ में वर्णित भक्त का अनुभव इस बात को सिद्ध करता है कि सूर्य देव की उपासना करने से साधकों को कोई लाभ नहीं मिलता। परम अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष की पूजा से ही साधकों को मुक्ति मिलती है। भगवान सूर्य मोक्ष के प्रदाता नहीं है। भगवान सूर्य मोक्ष के प्रदाता नहीं है। संदर्भ पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान अध्याय कादर खुदा का कलयुग में प्राकट्य पृष्ठ 116-117। अज्ञानतावश भोले भक्त भगवान सूर्य की पूजा करते हैं और यह मानते हैं कि वो उन्हें सुख देंगे, जबकि वास्तविकता यह है कि परमपिता परमात्मा कबीर परमेश्वर दयालु हैं और अपनी प्रिय आत्माओं को सभी सुखों का आशीर्वाद देते हैं। भगवान अपनी महिमा नहीं चाहते, बल्कि चाहते हैं कि कलयुग में भक्ति की नियत बनी रहे। समय आने तक उनके बच्चे गलती से अगर किसी अन्य देवता की भक्ति कर रहे हों, तब भी वे भक्ति में विश्वास रखें। तब सभी को पता चल जाएगा कि सुख देने वाला भगवान कौन है। इस पुस्तक में भक्त सुदर्शन के माता पिता के बारे में एक सच्ची कहानी है, जिन्होंने सूर्य देव की पूजा पुत्र प्राप्त करने के उद्देश्य से की थी, क्योंकि उनके विवाह के बाद कोई संतान नहीं थी, लेकिन उन्हें कोई आध्यात्मिक लाभ भी नहीं मिला। भक्त सुदर्शन, जिन्हें कबीर परमेश्वर ने शरण में लिया, के पिता का जन्म कुलपति ब्राह्मण के रूप में हुआ और उनकी माता का नाम माहेश्वरी था। एक दिन माहेश्वरी एक पुत्र की प्राप्ति के लिए खुले हाथों से भगवान सूर्य की पूजा कर रही थी। दयालु परमेश्वर कबीर जी ही वास्तव में अपने भक्त की हर मांग को पूरा करते हैं, लेकिन तत्वज्ञान की कमी के कारण हम ये नहीं पहचान पाते कि भगवान कौन है। जब वो पूजा कर रही थी, सर्वशक्तिमान कबीर परमात्मा शिशु रूप धारण करते हुए माहेश्वरी के हाथों में प्रकट हुए। उन्होंने इसे सूर्य देव का आशीर्वाद माना और बालक रूप भगवान कबीर जी को घर ले आई। वे बहुत गरीब थे, जिसके बाद उन्हें प्रतिदिन बालक कबीर परमेश्वर के तकिए के नीचे से 1 ग्राम सोना मिलने लगा। उन्होंने फिर गलती से सोना प्राप्त करना भगवान सूर्य का आशीर्वाद मान लिया। जब कबीर परमेश्वर 5 वर्ष के हुए तो उन्होंने अपने मुंह बोले माता पिता को तत्वज्ञान दिया, लेकिन उन्होंने उन्हें सिर्फ एक बच्चा मानकर विश्वास नहीं किया। उन्होंने उस मानव जन्म में कबीर परमेश्वर की पहचान नहीं की, बल्कि सूर्य देव की मनमानी पूजा करते रहे, जो उन्हें कोई लाभ प्रदान करने में असमर्थ थी, जिसके कारण शिशु रूप में भगवान कबीर जी गायब हो गए। इसके बाद पति पत्नी दोनों अपने बेटे के अलग होने पर जीवन भर पछताते रहे।
लेकिन जितने भी समय के लिए उन्होंने अनजाने में कबीर भगवान की सेवा की, उन्हें आगे लगातार मानव जन्म का आशीर्वाद मिला। कबीर परमेश्वर इन निसंतान दंपतियों से उनके अगले मानव जन्म में फिर से शिशु रूप में मिले, लेकिन हर बार वे भगवान की पहचान करने में विफल रहे, इसलिए जन्म और मृत्यु के दुष्चक्र में फंस गए और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। अंत में उन्हीं आत्माओं नीरू नीमा के रूप में मोक्ष प्राप्त किया जब दयालु परमात्मा कबीर जी ने उन्हें कलयुग में अपनी शरण में लिया। नोट: यहाँ विचार करने योग्य यह है कि भगवान सूर्य की पूजा व्यर्थ है, इससे आत्मा को मुक्ति नहीं मिल सकती है। परमात्मा कबीर की सच्ची आराधना से ही आत्मा जन्म मरण से सदा के लिए मुक्त होकर ईश्वर को प्राप्त कर सकती है। सूर्य देव अविनाशी नहीं है। जब काल भगवान के 21 ब्रह्मांड नष्ट होते हैं तो उसमें सब कुछ नष्ट हो जाता है, कुछ भी शेष नहीं रहता। आइए सबूतों के माध्यम से जानते हैं कि किस प्रकार प्रलय में भगवान सूर्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।